इतने दिनों से एक ही सवाल सबके मन में था, भारत कब बोलेगा। ट्रंप के सामने भारत चुप क्यों है। लेकिन अब भारत ने वो कर दिया है जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, अब चुप्पी टूटी है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप की धमकी का भारत ने जवाब दिया है, वो भी तथ्यों के साथ। अमेरिका और यूरोप की रूस से खुद की खरीदारी गिनाते हुए भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेंगे। ये शब्द नहीं थे, लेकिन उसका मतलब यही था। भारत ने ऐसा तब किया जब ट्रंप ने फिर भारत को धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वो भारत पर टैरिफ काफी ज्यादा और बढ़ाएंगे। कारण था रूस से तेल खरीदना। और फिर भारत का जवाब आया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या अब मोदी सरकार ट्रंप से सीधे टक्कर लेने के मूड में है। क्या यह भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ है। आज सब हिंदी के खास शो आशुतोष की पैनी नजर में हम जानेंगे कि भारत के इस बयान के पीछे का असली मतलब क्या है और इसका असर अमेरिका भारत रिश्तों पर कैसा होगा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और वो बताएंगे कि भारत का जवाब कितना, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा और ट्रंप को क्या सीधे जवाब देना शुरू कर दिया है। आशुतोष सर। देखिए अंकुर, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं और मैंने उस वक्त ये बात कही थी जब सीज फायर हुआ था और उसके बाद उसके पहले बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ था और उन्होंने ट्रेड की धमकी दी थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने सीज फायर की तैयारी कर ली थी। तब से मैं कह रहा था और लगातार इस बात को कह रहा था कि अमेरिका जिस तरीके से भारत के मामले में दखल देने की कोशिश कर रहा है और लगातार दावे कर रहा है, उसकी इस बात का जवाब मजबूती के साथ दिया जाना चाहिए। लेकिन 30 बार से ज्यादा हो गया और भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। पता नहीं उनके सलाहकार कौन थे, किस तरीके के सलाहें दे रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे। मुझे तो लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जानबूझकर मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नुकसान करना चाहते हैं और वो इस तरीके की सलाह दे रहे थे कि अमेरिका से आप पंगा क्यों ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो एक सिरफरा आदमी है और अगर आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे या उनसे कुछ कहेंगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे और उससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर असर पड़ेगा। ये लोग शायद इस बात को भूल रहे थे कि ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जो बुली की तरीके से बिहेव कर रहे हैं, जो एक मोहल्ले के गुंडे की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और मोहल्ले के गुंडे से निपटने का एकमात्र रास्ता है और वो ये कि उसकी आंख में आंख डाल करके बात करना और उसको ये बताना कि हम तुम्हारे खौफ से डरने वाले नहीं हैं, आप कमजोर हो या मजबूत। बुली की एक दूसरी बात क्या होती है, जो आदमी उससे डरता है या उसको लगता है कि उससे डर गया है या दब्बू है, वो उसको और दबाने की कोशिश करता है, उसको और परेशान करने की कोशिश करता है, उसको और तंग करने की कोशिश करता है। तो जो लोग भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सलाह देने की कोशिश कर रहे थे कि आप इनसे पंगा मत दीजिए क्योंकि इससे नुकसान होगा, दरअसल उन्होंने नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि को बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। भारत की विदेश नीति को एक दब्बू विदेश नीति में की छवि बनने में मदद की है और ये लोग, इनके लोग जो हैं, खुद तो दब्बू होंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि इन्होंने भारत का लॉन्ग टर्म बेसिस पे, दीर्घकाल में एक बड़ा नुकसान कर दिया है। अब मैं आता हूं आज के इस सवाल पे, जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो जवाब था, ये जवाब उसी दिन दिया जाना चाहिए था, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है। और अगर जवाब देते तो भारत का कोई नुकसान नहीं होता, उल्टे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि निखरती और लोग कहते कि देखो भारत आज भी मजबूत स्थिति में है और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी के सामने दबता नहीं है, ना किसी के सामने दबना वो स्वीकार करता है। ये बात दुनिया को मालूम है कि भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं वो दशकों पुराने हैं, 1971 के बाद से है। और ऐसी स्थिति में जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में है और भारत को सस्ता तेल मिल रहा है, तो भारत को क्यों नहीं सस्ता तेल लेना चाहिए। ये सलाह भारत को वो देश नहीं दे सकते जो रूस के ऑयल की वजह से लाभान्वित है या दूसरी जगहों पर उसी तरीके की हरकत कर रहे हैं। जैसा मैंने उदाहरण दिया था गजा के अंदर, अमेरिका को भारत को ये निर्देश देने का ये कहने का कोई हक नहीं बनता है कि वो भारत को बताए कि आप रूस से ऑयल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उस ऑयल से जो पैसा रूस को मिलता है उसका इस्तेमाल वो यूक्रेन के युद्ध में करता है। गजा में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके का नरसंहार हो रहा है, वो कई गुने ज्यादा शर्मनाक है
और मानवता के नाम पे कलंक है। और यही बात जब विदेश मंत्रालय ने कही कि रूस से हमें तेल लेने पर जो देश हमें भाषण दे रहे हैं या जो हमें उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तो रूस के साथ उसी तरीके का बर्ताव कर रहे थे या कर रहे हैं। अमेरिका ने या यूरोप ने इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि रूस से कोई तेल लेगा या तेल नहीं लेगा। इस बात पे उन्होंने उनके बीच में सहमति है कि रूस के का जो क्रूड ऑयल है वो उसकी उसका उसको एक कैप लगा दिया गया है कि आप इससे ज्यादा महंगा नहीं खरीद सकते। उसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि रूस दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल दुनिया को देता है, और अगर रूस से क्रूड ऑयल लेना कोई बंद कर दे तो दुनिया के अंदर जो ऑयल है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो अमेरिका भी नहीं चाहता था कि दुनिया में ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड ऑयल है उसका दाम बढ़ जाए, उसकी वजह से उनका असर पड़े। तो आपको अपनी आर्थिक हितों की चिंता है, आप भारत के आर्थिक हितों की चिंता नहीं कर रहे थे, आप भारत को उपदेश दे रहे थे और खुद आप वही सारा काम कर रहे थे। तो मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि भारत की सरकार को कम से कम अक्ल आई है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। उन्होंने अमेरिका को यह मैसेज दे दिया कि भारत उनकी बंदर घुड़की के आगे दबने वाला नहीं है और भारत वही करेगा जो भारत को चाहिए। और इस लिहाज से मेरा मानना यह है कि एक सही कदम मोदी सरकार ने उठाया है, और इसकी आलोचना भी हो सकती है, एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये संदेश तो दे दिया है कि भारत एक सीमा के बाद अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है और ना ही ट्रंप की बंदर घुड़कियों से किसी तरीके से दबने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये जवाब ऐसा दिया है, इसमें कुछ सख्ती थी, और इसके बाद अब ये ट्रम्प तो सुनेंगे, उसके बाद भारत वो भी कुछ बोलेंगे, तो भारत का अगला कदम क्या होगा? फिर भी कुछ बोलेंगे, फिर से दब्बू हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जब आप एक बार मजबूती से अपना जवाब दे देते हैं तो हाँ। फिर ट्रम्प को अगले बार बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि इतनी आसानी से आप सोच लेंगे, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया, मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि हम अगर लगातार दबेंगे तो हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी। दूसरा, उनको इस बात का भी एहसास हो गया कि जब हम लगातार उनकी बातों को जवाब नहीं दे रहे थे, सीज फायर के मसले पे लगातार तमाम तरीके की आलोचनाएं भारत की कर रहे थे, तमाम तरीके की तोहमत भारत के ऊपर लगा रहे थे, उस वक्त भी भारत ने जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम जवाब देंगे तो हमारे पर ज्यादा टैरिफ लग जाएगा, हमारे पर ज्यादा पेनल्टी लग जाएगी, हमारे और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो थोड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन जवाब न देने का असर ये हुआ कि आपकी एक गलत छवि बनी। अमेरिका उससे बिल्कुल उसको किसी तरीके की सहानुभूति नहीं दिखाई। उसने 25% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया, न केवल टैरिफ लगाया बल्कि भारत पर उसने ये धमकी भी दी कि अगर भारत रूस के साथ लगातार हथियार खरीदता रहेगा, लगातार अगर ऑयल खरीदता रहेगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाएगा। आप ये सोचिए, तो जब आप सिर झुका के उनकी बातों को सुन रहे थे, उनको जवाब नहीं दे रहे थे, तब तो उसने आपके साथ कोई रियायत नहीं की। तो फिर उस पॉलिसी का या उस पोस्चरिंग का फायदा क्या हुआ? उससे तो बेहतर होता आप खड़े होकर जवाब देते। आप जवाब देते तब भी 25% लगता, तो उससे कोई आपको नुकसान होने वाला नहीं था। लेकिन कम से कम अब ये लगता है कि उनको एक गुड सेंस प्रोवेल किया उनके ऊपर, और उनको एक सद्बुद्धि आई मोदी सरकार को, इसलिए उन्होंने जवाब दिया। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि 140 करोड़ का मुल्क है, और 140 करोड़ के मुल्क को अमेरिका का राष्ट्रपति अगर रोज अगर हमको उपदेश दे और रोज हमारे बारे में गलत बातें करें, रोज ये परसेप्शन जाए कि भारत तो ट्रंप के दबाव में आ गया है, तो इससे 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान जो होता है वो उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है, और उसको लगता है कि हम एक इतनी बड़ी सभ्यता रहे हैं, और उस वक्त सभ्यता रहे जब अमेरिका का नामो निशान नहीं था। तो आज भले ही हम थोड़ी कमजोर स्थिति में हो, अमेरिका के सामने, मैं दुनिया के बारे में बात नहीं करता, अमेरिका के सामने जरूर आर्थिक स्तर पर हम थोड़ी कमजोर स्थिति में है, हमारी सामरिक क्षमता उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अमेरिका भारत को कुछ भी कह के निकल जाए। ये तो संभव नहीं। इसलिए भारत के लिए जवाब देना उचित था, और अब जवाब दिया है तो बेहतर है, और अब सारी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और रहना भी चाहिए। क्यों नहीं तैयार रहना चाहिए? अगर अमेरिका हमारे साथ रियायत नहीं बरत रहा तो हम उसके साथ क्यों रियायत बरतें, हम उसके साथ क्यों सहानुभूतिपूर्ण रवैया अख्तियार करें? हम क्यों उम्मीद करें कि ट्रंप हमारे प्रति मेहरबान हो जाएंगे और फिर हमारे जो टैरिफ होगा उसको कम कर देंगे? बिल्कुल, आप तो हर शो में लगातार जब इस मुद्दे पे बात हम कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि एक तो बोलना चाहिए, और विदेश नीति की लगातार आप तो आलोचना कर ही रहे थे। आपको क्या लगता है विदेश नीति में हल्का मोड़ तो अब आया है? और इसमें आखिरी सवाल में एक और सवाल, क्योंकि लगभग समय भी हो चुका है, हो सकता है इस हफ्ते अजीत डोभाल भी रशिया जाएं। एक तो अमेरिका से आप पंगा ले रहे हैं, बोल रहे हैं उनके खिलाफ, ट्रंप के सामने खड़े हो पा रहे हैं आप, और ऊपर से आप रशिया जा रहे हैं। अलग रणनीति पे काम कर रहा है भारत?
नहीं देखिए, इस जवाब का मतलब ये नहीं है कि हम अमेरिका से रिश्ते तोड़ लें। जो कुछ लोगों के मन में ये परसेप्शन बन रहा है कि अब भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ये जवाब नहीं है। डिप्लोमेसी में कभी भी ये परसेप्शन नहीं देना चाहिए कि यू आर स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। हम्म। आप आपको हमेशा ये परसेप्शन देना है कि यू आर स्पीकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और ये जीवन में भी होता है। अगर अगले सामने वाले को ये लग जाए कि आप कमजोर हैं, तो फिर वो आपको डिक्टेट करने की कोशिश करता है, आपको दबाने की कोशिश करता है। अगर उसको लग जाए कि आदमी दबने वाला नहीं, भले ही कमजोर हो, तो फिर उसकी पॉलिटिक्स अलग होती है, उसका उसका मैनेजमेंट अलग होता है। तो भारत ने ये संदेश दिया है और बहुत उचित संदेश दिया है कि भारत एक सीमा के बाद दबने वाला नहीं है। अब अगर अमेरिका को हमसे डील करना है, तो फिर हमारे साथ बराबर की हैसियत से डील करना पड़ेगा। हम ये मान के चले कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है, भारत कमजोर ताकत है, इसलिए हम जो चाहेंगे वो भारत को डिक्टेट कर लेंगे। इस सेंटेंस के बाद कम से कम वो स्थिति अब खत्म हो गई है। अब अमेरिका को और भारत को बिल्कुल अमेरिका से रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भारत को अमेरिका के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ भारत को यह भी कोशिश करनी चाहिए कि उसकी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर ना रहे, और अमेरिका को भी ये संदेश जाए कि अगर आप एक सीमा के बाद अगर बदतमीजी करेंगे, तो भारत के पास दूसरे रास्ते भी खुले हुए हैं। भारत को रूस से किसी तरीके की कटौती करने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है। भारत को चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने चाहिए। रूस को संदेश देना चाहिए कि हम लोग पुराने दोस्त हैं और हम पुराने दोस्त बने रह सकते हैं, भले ही आप पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें। मेरा तो ये भी कहना है और ये भी मानना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में अगर 25% की भी बेहतरी होती है, तो इससे भारत का ही फायदा है, नुकसान नहीं है। क्योंकि जब आप वॉर मोड में रहते हैं, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके आर्थिक विकास में दिक्कतें पैदा होती हैं, और आपके लिए और तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, आपका फोकस अलग हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। चीन के साथ तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, रूस के साथ भी हमें उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्फिडेंस देना है, दुनिया के तमाम देश हैं, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे एशिया के दूसरे देश हो, इन सबको के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो अमेरिका के साथ जो हमारी जो अनबन हुई है, ये भारत के लिए आपदा में एक अवसर की तरह आ सकता है, और भारत दूसरे जगह अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक अलग प्लेन पे ले जाकर डाइवर्सिफाई कर सकता है। कि और अब जैसे कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखिए। हम शायद अब की बार ट्रम्प सरकार कह के अपने सारे अंडे एक बास्केट में रखने की कोशिश कर रहे थे। हमें एक सबक मिला है, और उस सबक को अगर हम सीखें और दुनिया के सारे देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें, अपने टेंटिकल्स हर जगह फैलाए, तो हमारी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम हो जाएगी, और फिर अमेरिका हमको डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपदा में अवसर तो मोदी जी को लेना आता है, और हो सकता है विदेश नीति पर भी वो ले पाए, और अमेरिका से जो संबंध हल्के से जो तंज कसा जा रहा है, एक दूसरे पे सख्ती से पेश आ रहे हैं, अब तो मोदी भी आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपदा में अवसर हो। और जैसा कि पाकिस्तान की बात कही है, उसमें तो विदेश नीति उसके साथ रिश्ते संभालने में तो लंबा टाइम लगेगा। अब देखते हैं जो भी घटनाक्रम इसमें होगा, अब ट्रम्प क्या बोलते हैं, भारत क्या बोलता है, जो भी होगा हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.